हेलो गाइस आज मैं फिर से आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए इंट्यूटिव रीडिंग करने। वैसे तो ये रीडिंग हेटर्स के लिए होती है कि हेटर्स के मन में क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, क्या है उनकी हालत। लेकिन अभी मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मुझे इंट्यूटिव रीडिंग करनी चाहिए। एंड ये हेटर्स की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। मतलब व्हाट डू यू नीड टू नो, क्या जानना इम्पोर्टेंट है इस वक्त आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए इस टाइम पर। ओके यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड्स क्यों आए हैं, इन सभी कार्ड्स के आने का क्या मतलब है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड आने का क्या मीनिंग है, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ओके यस, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, क्वीन ऑफ कप की। ओके चलिए, तो यहाँ पे पहले आपके साइन आ चुके हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड नंबर पे है मेष, सिंह और धनु राशि। एंड थर्ड नंबर पे है वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये आपकी भी हो सकती है, आपके शत्रु की भी हो सकती है, या ये रीडिंग जिस व्यक्ति के बारे में है उसके लिए भी हो सकती है। ओके नंबर है आपके लिए 9, 6, 2, 3 एंड 10। तो ये नंबर आपके लिए, जैसे 96 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 92, 93 एंड यहाँ पर 23, 29, 26 भी किसी का बर्थडे हो सकता है या फिर एज हो सकती है। ओके यस, 39, 36, 32 भी हो सकती है। चलिए देखिए, रीडिंग बहुत बड़ी नहीं होगी, मैं कोशिश करूँगी कि बहुत बड़ी ना हो। हालांकि कल मुझसे किसी ने कहा था फिर से कि मैडम रीडिंग कम से कम हाफ एन आवर की बनाइए। लेकिन देखिए रीडिंग ज़बरदस्ती लंबी नहीं की जा सकती है। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत लंबी ना हो, लेकिन ज़बरदस्ती लंबी करना भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो जितना मेन चीज़ ये है कि आपके पास मैटर होना चाहिए, आपके पास जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, वो चीज़ आप तक पहुँचनी चाहिए। तो वो शॉर्ट में भी पहुँच सकती है। तो यस, अगर शॉर्ट में पहुंच जाएगी तो वेरी गुड, वरना जितना होना होगा उतना तो होके रहेगा। तो यहाँ पे इनसाइड स्कूप की एनर्जी आ रही है। देखिए रीडिंग आज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मतलब मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हार चुका है, जिसने आपका बचपन से पीछा किया है। ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके खानदान के लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको बचपन से जानते हैं। एंड बचपन से इनको आपके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी जिसकी वजह से, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा नोजी किस्म के हैं। ओके, इनसाइड स्कूप से ऐसा दिख रहा है, ए क्लोजर लुक, नोजी अप इन योर बिजनेस। मतलब ये अपने बिजनेस से ज़्यादा आपके बिजनेस पे नज़र रखते थे। मतलब अपने घर से ज़्यादा आपकी फैमिली पे फोकस करते थे। इनका मेन फोकस हमेशा आप लोग रहे हैं, आप एंड आपकी फैमिली, क्योंकि तब आप बच्चे थे, तब आप बहुत छोटे थे। एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली की तरफ से कभी इनके साथ कुछ गलत नहीं किया गया। आप लोगों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है इनको। लेकिन ये, क्योंकि ये हमेशा ही रिसीविंग एनर्जी में रहे हैं, मतलब कि इनको हमेशा आपसे कुछ ना कुछ चाहिए होगा। हो सकता है कि जैसे ये आपसे घड़ी घड़ी कुछ मांगने के लिए आते हों कि मेरे पास ये नहीं है प्लीज़ मुझे देना, मेरे पास ये भी ख़त्म हो गया प्लीज़ मुझे देना। लेकिन आपने कभी भी, जैसे आपने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए आपकी फैमिली में इनको दिया गया है। एंड ये हमेशा मांगते रहे, मांगते टाइप के लोग नहीं होते हैं, ये उस टाइप से थे, क्योंकि ये डेफिनेटली पुअर फैमिली से थे। एंड आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या तो इनसे अच्छी थी, या फिर अगर आप फीमेल हैं, आप इस फैमिली में जैसे शादी होके आए हैं, तो फिर ये समझ जाइए कि इनकी कंडीशन आपसे बुरी थी, जैसे देवरानी जिठानी वाली कंडीशन भी हो सकती है। तो ये फाइनेंशियली आपसे वीक थे, लेकिन इनकी नज़र हमेशा आपकी चीज़ों पर रहती थी। आपके पास कितना पैसा है, आपके हस्बैंड कितना अर्न करते हैं, आपके बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, आपके बच्चे देखने में कैसे हैं। एंड इवन, क्योंकि मुझे यहाँ आपकी एनर्जी आ रही है कि जब आप बच्चे थे तो इनकी नज़र हमेशा आपके ऊपर रहती थी। ओके, सन ग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन इज टॉकिंग।
तो वही चीज़ अगेन एंड अगेन आ रही है कि इनकी नज़र बहुत तेज़ थी एंड इनकी जो एविल आई थी, आपकी हर चीज़, आपका खाना पीना उठना बैठना हर चीज़ पे इनकी नज़र रहती थी। एंड ये हमेशा यही चाहते थे कि जो भी आपके पास है बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ इनके पास भी होनी चाहिए, बल्कि आपसे ज़्यादा बेटर हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमेशा बहुत ज़्यादा नोज़ी रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको आपसे जैसे कंपैरिजन करने की हैबिट रही है। 6 टू 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो स्ट्रेंथ की एनर्जी में एज़ यू नो कि वो जो लेडी आती है जो लॉइन को पैम्पर कर रही होती है, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं ऐसे किसी व्यक्ति को फीड किया है जो आस्तीन का सांप था, जो कल को आप ही को काटने की तैयारी कर रहा था। एंड ऐसे इंसान को आपने फीड किया है, ऐसे इंसान की आपने विशेस फुलफिल की हैं। मतलब इनकी ज़रूरत पे आप हमेशा खड़े थे, आपकी फैमिली, क्योंकि तब तो आप बच्चे थे, लेकिन इनकी नज़र हमेशा से आप पर थी। एंड इन्होंने आपके लिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बचपन से ही कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इन लोगों ने काफ़ी लंबे टाइम तक इंतज़ार किया है फाइनेंशियल अबंडेंस का। जैसे ये आपसे कंपैरिजन करते थे, ये वेट कर रहे थे कि इनके पास आपसे ज़्यादा पैसा हो जाए, आपसे ज़्यादा लग्जरी हो जाए, आपसे ज़्यादा मज़े में आ जाए। एंड ये इसका वेट करते रहे, क्योंकि इनके अंदर पैसे की भूख बहुत ज़्यादा थी, आपके अंदर नहीं थी, क्योंकि आपके कार्ड इमोशन के आए हैं। एंड आप बहुत ही कूल माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर फायर थी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा भूख थी, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स थी, क्योंकि इनकी डिज़ायर बचपन से पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का बचपन, जैसे आपके पेरेंट्स आपके ऊपर एक्सपेंसेस करते थे, खर्चे करते थे, लेकिन इनका बचपन बहुत ज़्यादा इंतज़ार में बीता था। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि आफ्टर मैरिज वो इतने रिच घर में पहुंच जाएं, इतनी रिच फैमिली में उनकी शादी हो जाए कि वो पैसा फेंकें, पैसा इतना खर्च करें। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका बचपन बहुत पॉवर्टी में बीता है। एंड जब वो मैरिज होके आया तो जैसे उसके अंदर, ज़्यादातर मुझे फीमेल ही दिख रही है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भूख थी, हवस थी कि मतलब मुझे सब कुछ चाहिए, सबका चाहिए। तो जब इन्होंने आपको देखा तो इनको आपसे एक अननोन कंपटीशन हो गया, इनको ऐसा फील होने लग गया कि इनके पास सारी चीज़ें आपसे बेटर होनी चाहिए। लेकिन जब काफ़ी लंबे टाइम तक इनको दिखा कि आपसे बेटर नहीं हो पा रहा है, तब ऐसा दिखा कि इन्होंने कुछ डिसाइड किया। इनको लगने लगा कि पूरी ज़िंदगी इनका वेट करते करते निकल जाएगी, तो इन्होंने गलत सलत चीज़ों का सपोर्ट लेना शुरू किया। एंड उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है ये फोर्सर का कार्ड। इस कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिख रहा है फोर्सेस थिंग्स ऑन यू, फोर्सेस देयर वे इन, यूजर्स फोर्स टू गेट व्हाट दे वांट। तो ये इस किस्म के इंसान है कि अगर सीधे ढंग से काम नहीं हो रहा है, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, तो उंगली टेढ़ी कर लो। मतलब मुझे कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, फिर उसके लिए चाहे सही तरीका हो चाहे गलत तरीका हो। तो इन्होंने सारे गलत तरीके अपनाए हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्योंकि 2 टाइम बैंड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, तो इस इंसान को गुस्सा भी बहुत तेज़ आता होगा। एंड इनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था बहुत लंबे टाइम तक। तो इन्होंने क्या किया है, ब्लैक मैजिक का सपोर्ट लिया है। एंड ब्लैक मैजिक का सपोर्ट लेकर के ये 10 सॉर्ड वाली एनर्जी आई है, 10 ऑफ सॉर्ड की। इन्होंने आपके ऊपर 10 सॉर्ड लगाई हैं, मतलब कि आपके ऊपर इतने बार अटैक किया है, इतनी बार अटैक किया है। ये देखिए 10 से ऊपर तो कार्ड होते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 to 8, 10, 18 टाइम किया हो सकता है, या फिर 18 ईयर्स से आपके ऊपर कर रहे हैं। सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए 12 ईयर है, कुछ लोगों के लिए 10 ईयर, एंड कुछ लोगों के लिए 18 ईयर भी है, 16 ईयर भी है, ओके, 13 भी है, 19 भी है, यस। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि 10+ ईयर तक इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। एंड इनको ऐसा भरोसा था कि आप लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे, या फिर आपका जो कुछ भी है वो सब ये छीन लेंगे। ऐसे नहीं मिल रहा है तो वैसे मिल जाएगा। मतलब आप लोगों की हालत इतनी ख़राब कर दी जाएगी, आप लोगों को इतना पेन दिया जाएगा। एंड नो डाउट ये लाइफ आप लोगों की टाइम का सबसे ज़्यादा बदतर टाइम था, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आने दी हैं। 10 to 12 हैंग्ड मैन, इन्होंने आपको पनिशमेंट वाली कंडीशन में रखा है, उल्टा लटका के रखा है। आपका दिमाग काम करना बंद हो गया, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हुई है। आप लोग पता नहीं कितने लोगों के पास गए हैं, कहाँ कहाँ जाके अपनी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, किसी तांत्रिक के पास गए हैं, एंड अपने आप को ठीक कराने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। बट 10 to 12, 6, 18 मून की एनर्जी, आप लोगों की समझ में नहीं आया कि आखिर वाकई में कोई ऐसी चीज़ हो भी रही है, या फिर आप लोग इल्यूज़न में आ गए हैं। कभी कभी मतलब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे कि रियलिटी है क्या।
एंड क्योंकि आप लोग डिवाइन पे आपका भरोसा था, ईश्वर पे आपका भरोसा था, तो आप समझ नहीं पाते थे कि अगर आप लोग इतना ईश्वर में भरोसा रखते हैं तो ये चीज़ें आपके ऊपर असर कैसे हो रही हैं। 10 to 12 3 की एनर्जी है, तो आप पहले एम्प्रेस की एनर्जी में थे, लेकिन इन्होंने आपको उल्टी हालत कर दी। मतलब कि आपके घर में नो डाउट लोगों की तबीयत खराब होने लग गई, पैसा खिसकने लग गया, एंड आप लोग एम्प्रेस से उल्टा होकर के बुरी हालत में आने लग गए। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही रोड पे आ गए, लेकिन हाँ ये है कि जो एक आपकी किस्मत में लिखा था कि एम्प्रेस वाली ज़िंदगी आप जिएंगे, तो उससे तो जस्ट अपोजिट लाइफ आप जी रहे थे, पनिशमेंट वाली ज़िंदगी। ठीक है। एंड यहाँ पे 9 की एनर्जी भी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि फिर उसके बाद आपकी लाइफ में कोई गुरु जी हैं जिनकी एंट्री हुई है, या फिर मुझे दिख रहा है काफ़ी बुरा टाइम देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में किसी व्यक्ति की एंट्री हुई है। यस, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये जो 6 ऑफ कप था इससे मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी, तो इनको आपके बचपन से पता था कि आप चूजन वन हैं, आपके अंदर कुछ स्पेशल है, आप लोगों के बेटरमेंट के लिए आए हैं, आपका कुछ स्पेशल जैसे सोल पर्पस है। ओके, आप ही इन लोगों को इन सारी मुसीबतों से निकालेंगे, मतलब अपनी फैमिली को, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से आप टारगेट पे रहे हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि इसी वजह से आपके ऊपर बचपन से आपको चीज़ें खिला पिला के फिट कर दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 2 ऑफ कप की एनर्जी है, एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कितना वॉच किया है इन्होंने, तो नो डाउट इनके पास आपकी कुंडली हो सकती है, आपका बर्थ डेट, बर्थ टाइम वगैरह सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये कोई आपके क्लोज फैमिली के हैं जैसे चाचा ताऊ वगैरह, तो इनके पास आपकी कुंडली, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन थी, एंड इन्होंने स्पेशली इस चीज़ को निकाला है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बातों बातों में निकलवा लेते हैं कि इनका बर्थडे कब होता है। बर्थडे तो देखिए घर में सबका पता चल जाता है, मदर का नेम, फादर का नेम, सब कुछ पता चल जाता है, तो ये सब चीज़ें क्लोज लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होती हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बचपन से आपको टारगेट किया है, बचपन से इन्होंने आपको ऐसा कुछ खिलाना पिलाना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना हो पाए, जिससे कि आप कभी समझ ही ना पाओ कि आप इस दुनिया में आए किस लिए हो, आप कितने पावरफुल हो, आप कितने इंट्यूटिव हो, आपके अंदर कितनी सुपर नेचुरल पावर्स हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी पावर्स थी। बट इन लोगों ने ऐसा किया है, मतलब ये जो कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट की गई थी बचपन से, तो इस वजह से की गई थी क्योंकि इनको पता था कि फ्यूचर की एम्प्रेस आप हो, फ्यूचर में आप एम्प्रेस बन के रहोगी। ओके, चाहे आपका जो भी जेंडर हो, अगर आप मेल हैं तो आप एम्प्रेस बन के रहेंगे। ओके, आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ये सारे षड्यंत्र किए हैं, लेकिन अब क्या हुआ है कि मैंने बताया कि आपकी लाइफ में किसी मेल पर्सन की एंट्री हुई है, जिसके बाद यहाँ पे देखिए कार्ड आ चुका है क्वीन राइजिंग का। क्वीन राइजिंग का मतलब यह है स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेज्ड, कमिंग अप, स्पॉटलाइट। तो आप या तो ऑनलाइन कोई काम करने लगे हैं, या फिर आपकी जॉब लग गई है, या फिर आपने इस स्ट्रगल से फाइट करना सीखा है। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा पेन दिया गया है कि अब आपको पेन से डर नहीं लगता है, अब आप फाइट करते हैं, अब आप बहुत तगड़े फाइटर तैयार हो गए हैं। इन लोगों को पता ही नहीं चला कि ये आपको पेन देते देते कहीं ना कहीं आपको मास्टर बना रहे हैं। आपको ऐसा जैसे जैसे बुलेट नहीं होती है गाड़ी, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला पर्सन जिसको तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने आपको वो बना दिया अननोइंगली। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, फ्यूचर की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है, तो समझ जाइए कि आप जो है डे बाई डे राइज कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपको रोकने की, आपको तोड़ने की इनके अंदर क्षमता खत्म हो चुकी है। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे इन लोगों को लग रहा है ये लोग गेम हार चुके हैं। इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी लगा दी, ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ था नहीं, लेकिन इनके अंदर भूख बहुत ज़्यादा थी, इनके अंदर हवस बहुत ज़्यादा थी कि मुझे सबका चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इस चक्कर में इनके पास जो था ये उसका मज़ा ज़िंदगी भर ले नहीं पाए, एंड जो आपका था उसके छीनने के चक्कर में जो अपने पास था वो भी गंवा दिया। तो जो आपका लॉस हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो आपके किस्मत में लिखा है, अब इनको लग रहा है ये गेम से आउट हो चुके हैं, प्लेड आउट। लूज़र वाली एनर्जी इनको आ रही है कि पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपनी, मतलब आपके साथ रिलेशन ख़राब किए, सारी ज़िंदगी अपनी लगा दी। 9 ऑफ वैंड मतलब एक ऐसा इंतज़ार जो कभी ख़त्म होने का नहीं है, वो ईश्वर ने इनकी किस्मत में लिख दिया है कि अब तुम पूरी ज़िंदगी वेट ही करते रहो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अब इनको लग रहा है जैसे गेम से आउट हो गए हैं। ओके, अब इनके पास पैसा भी नहीं बचा है, अब इनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी नहीं बची है, अब या तो ये बुढ़े हो गए हैं, इनकी एज हो चुकी है, क्योंकि मुझे ये एजड ही दिख रहे हैं, क्योंकि ये बचपन से आपको टारगेट कर रहे थे, तो ये आपसे बड़े थे काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपके डैडी फिगर, मदर फिगर टाइप की एज थी इनकी।
अब ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि अब आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, अब आपकी फैमिली में ग्रोथ आ रही है एंड इनकी किस्मत में लिखा है कि बैठे बैठे देखना एंड आपकी खुशियों पे आंसू बहाना। इनका सोशल सर्किल बिल्कुल माइनस में चला गया है, इनके रिलेटिव इनसे दूर हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने जो बैड कर्मा क्रिएट किए हैं पूरी ज़िंदगी, वो अब इन्हीं की तरफ बैकफायर हो चुके हैं एंड अब वो इनको धीमे धीमे करके फिनिश कर रहे हैं। यस, हर्मिट की एनर्जी है आपकी लाइफ में। कोई गुरु जी हो सकते हैं, कोई मे बी आप टैरो से कनेक्ट हुए हैं उसके बाद ऐसा हुआ है, मे बी आपको किसी से तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ओके, क्योंकि आपके ऊपर इतना पेन दिया गया है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन होना तो स्टार्ट हो गए थे। यस, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है एंड बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं एंड इन्होंने जो चक्रव्यूह बनाया था, जो आपको फंसाने का इंतज़ाम किया था, वो सब कुछ आप लोगों ने अपने हार्ड वर्क से सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं एंड अब इन लोगों को पनिशमेंट मिल रहा है क्योंकि अब इनका कर्मा सीज़न स्टार्ट हो चुका है। ओके, जय माता दी।